फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाए हैं जिसमें आप किसी भी साइट पे अपना एरिया निकाल सकते हैं, चाहे उसकी डायमेंशंस कितनी भी हो। डायरेक्ट आप स्क्वायर फीट में एरिया निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आप कोई भी डायमेंशंस निकालते हैं, जैसे आपका ये प्लॉट है, इसकी पूरी आपको डायमेंशंस निकालना है, तो आप जैसे ही टेप से इसकी डायमेंशंस निकालते हैं, तो यदि आपकी वो प्रॉपर प्योर फिट में आ रही है, जैसे आपकी डायमेंशन आ गई 15 फीट बाई 20 फीट, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि वो आपका कितना होगा, 300 स्क्वायर फीट होगा। बट यहाँ पे आपके अलग अलग केसेस हो सकते हैं। आपने देखा कि हमारा यहाँ पे प्लॉट है और यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो हमारी डायमेंशंस आ रही हैं, पूरे यहाँ पे कॉर्नर तक जो हमारा लास्ट है, यहाँ तक जो मेरी डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 49 फीट और 9 इंच आ रही है। आप देख सकते हैं टेप से जब भी आप मेजर करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है। आपने यहाँ पे देखा ये वैल्यू आपका 1 फीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1 फीट आया। 1 फीट के बाद यहाँ पे जैसे एक 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 9 इंच यहाँ पे आ गया, तो अब आपका ये 2 फीट अलग है। तो वैल्यू आपकी फिट और इंच में रहती है, हमेशा फिट प्योर फिट में नहीं रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सरल तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ से आपका 49 फीट 9 इंच आ रहा है और यहाँ से लेके जो आपका यहाँ तक का पूरा एरिया है ये आपका कितना आ रहा है, 25 फीट और 4 इंच आ रहा है। अब आपको इसको सबसे पहले यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, तो एरिया आपका कम आएगा। और यदि आप 26/50 कर देंगे तब भी एरिया कम आएगा, क्योंकि इंचेस में भी है। तब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका 49 फीट और 9 इंच आया है, इसको आपको प्योर फिट में कन्वर्ट करना है। प्योर फिट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपका 9 इंच आ रहा है, 9 इंच को पहले आप फिट में कन्वर्ट करिए, तो 9 का डिवाइड कर दीजिए आप 12 से, मतलब आपका 0.75 फिट आ जाएगा। तो 49.75 फिट आपका टोटल आ गया। अब आपको निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना था, 25 फीट 4 इंच था। तो इसको भी आप क्या करेंगे, प्योर फिट में निकालेंगे। 4 इंच में आ रहा है तो 4 का डिवाइड करेंगे आप 12 से, तो 0.33 आ जाएगा, मतलब 25.33 फिट आपका टोटल आ गया। तो 25.33 मल्टीप्लाइड बाई 49.75, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया, 1260.16 स्क्वायर फीट आ गया, मतलब 1260.16 स्क्वायर फीट आपका आ गया। तो आपने कितनी आसानी से निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे आपने फिट और इंच को आपने प्योर फिट में कन्वर्ट कर लिया था। अब आपको हमेशा याद रखना है कि इंचेस को हम डायरेक्ट याद लर्न कैसे कर सकते हैं कि जैसे ही फिट और इंच में वैल्यू आए हम तुरंत उसको फटाक से प्योर फिट में बता दें। तो आपको याद रखना है 1 इंच में आपके होते हैं 0.0833 फिट, 2 इंच में आपके होते हैं 0.1667 फिट, 3 इंच में आपके होते हैं 0.25 फिट, 4 इंच में आपके होते हैं 0.33 फिट, 5 इंच में आपके होते हैं 0.41667 फिट, 6 इंच में आपके होते हैं 0.5 फिट, 7 इंच में आपके होते हैं 0.5833 फिट, 8 इंच में आपके होते हैं 0.66 फिट, 9 इंच में आपके होते हैं 0.75 फिट, 10 इंच में आपके होते हैं 0.833 फिट, 11 इंच में आपके होते हैं 0.91667 फिट और 12 इंच में आपका पूरा 1 फिट हो जाता है। तो अब आपके पास जैसे ही कोई वैल्यू आती है, जैसे मान लो मेरे पास कोई वैल्यू लिखी 2 फीट 7 इंच, तो 2 फीट 7 इंच को कैसे लिखूंगा, 7 की वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए कि 0.5833 होती है, तो 2.5833 फिट हो जाएगा। मान लो मेरे पास लिखा है 4 फीट 6 इंच, तो 6 इंच को हम क्या लिखते हैं, 0.5 फीट लिखते हैं, तो सीधा हम 4.5 फीट लिखेंगे। इस प्रकार से इन वैल्यूज़ को आप लर्न कर लीजिए और चुटकियों में सारे एरिया निकालने को सीख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, मैं यहाँ पे ये वाला एरिया लेता हूँ। ये वाला एरिया मेरा कितना है, मान लीजिए आपको कितना आ रहा, 10 फीट 10 इंच आ रहा है। ये 10 फीट 10 इंच है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना आ रहा, 15 फीट 3 इंच आ रहा है। तो हम 10 फीट 10 इंच को क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि 10 इंच को हम क्या लिखते हैं, 0.833 फीट लिखते हैं। बट अदरवाइज आप भूल गए हैं तो 10 का डिवाइड 12 से कर लीजिए, तो आपका 0.833 आ जाएगा। तो आपका 10.833 फीट आपकी ये डायमेंशन हो गई। इसके बाद ये आपकी कितनी थी, 15 फीट आपकी 3 इंच थी। तो ये आपको मैंने बताया था 3 इंच कितना होता है, थोड़ी देर पहले 0.25 फीट होता है। मगर यदि आप भूल गए तो 3 का डिवाइड कर दीजिए आप 12 से, तो आपका 0.25 आ जाएगा, मतलब ये आपका 15.25 फीट आ गया। तो 10.833 फीट और ये आपका 15.25 फीट। जैसे ही आपका 10.833 का मल्टीप्लाई करेंगे 15.25 से, तो 165.2 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 165.2 स्क्वायर फीट आपका टोटल ये एरिया आ गया। तो इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कितना स्क्वायर फीट में एरिया होगा यदि आपने यहाँ पे टेप से भी मेजर किया है, वो आपका कितने भी इंच में आया हो। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा टेप है और टेप में आपने यहाँ पे मेजर किया, मान लीजिए आपका 3 फीट आ रहा है और आपने यहाँ पे कितना मेजर किया, 3 फीट और 4 इंच आपकी वैल्यू आ रही है। तो 3 फीट 4 इंच को आप क्या लिखेंगे, 4 का आप डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.33 फीट आ जाएगा। तो 3.33 फीट आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप 4 इंच को याद रखिए, हमेशा कि 0.33 फीट होता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे वैल्यू आपकी लिखी है 4 फीट, 4
4 फीट और आपकी लिखी है कितनी 4 फीट और 7 इंच आपकी वैल्यू लिखी है। अब 4 फीट 7 इंच को आप क्या लिखेंगे, तो 7 इंच आपको याद होना चाहिए कि 0.5833 फीट होता है, बट यदि याद रहेंगे तो 7 का डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो आपका 0.5833 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4.5833 फीट आ जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू को जो फिट इंच में आ रही है उसको आप स्क्वायर फिट में आसानी से निकाल सकते हैं। आप प्योर फिट में निकालिए, दोनों वैल्यू को प्योर फिट में निकालिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका मान लीजिए कॉलम है, ये कॉलम आपका कितने का है, ये आपका कॉलम है 8 इंच का, ये आपका 8 इंच बाई 12 इंच का आपका कॉलम टोटल आ रहा है। अब इसका आपको एरिया निकालना है, तो 8 इंच को आप क्या लिखते हैं 0.66 फीट लिखते हैं, और 12 इंच को आप क्या लिखते हैं 1 फीट लिखते हैं, ठीक है। तो 0.66 मल्टीप्लाइड बाई 1 आपका कितना आ गया 0.66 स्क्वायर फीट आ गया। इस प्रकार से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली आप बता सकते हैं कि कितना स्क्वायर फीट में आपका एरिया है। जो भी वैल्यू आपकी फीट और इंच में आ रही है केवल आपको उसको प्योर फिट में करना है। जो इंच की वैल्यू उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज याद कर लीजिए और डायरेक्ट प्योर फिट में पॉइंट में वैल्यू लाके दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर फिट में एरिया निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर मैंने आपको ये वीडियो में बताया है कि कैसे आपको एरिया निकालना है। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देख सकें और अच्छी चीज़ें ज्ञान की सीख सकें और हासिल कर सकें। तो देर नहीं करना है, इस वीडियो को तुरंत आप शेयर कीजिए, वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए और पूरी चीज़ें यहाँ पे हासिल कर लीजिए, ज्ञान को सीख लीजिए और आसानी से अब आप किसी भी प्रकार का एरिया निकाल सकते हैं। तो देर नहीं करना है फ्रेंड्स। यदि आप डिटेल में इसी प्रकार से बहुत सारी नॉलेज हमसे चाहते हैं तो हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए और सेल्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ें आप इस प्रकार से साइट की हमेशा के लिए सीख सकें।